दरियाफ डिजिटल में कमर जमील साहब का अदबी कॉलम दरवाजे शुरू किया जा रहा है। दरियाफ डिजिटल में कमर जमील साहब का अदबी कॉलम दरवाजे, जो कि नवाए वक्त, हुर्रियत और जसारत में शाया होता रहा है, ये हर पीर की रात 8 बजे नशर किया जाता है। समाअत फरमाइए कमर जमील साहब का अदबी कॉलम दरवाजे। आवाज़ व पेशकश जफर जमील। कमर जमील का अदबी कॉलम दरवाजे। उन्वान है बैरुल फसाहत या शायरी का अस्पताल। आप फरमाते हैं कि मौक़िफ़ तूसी ने कहा है कि शायरी मंतकियों के लिए तख़य्युल से ताल्लुक़ रखती है और बाद के शायरों ने उसे वज़न और काफ़िए से जोड़ दिया है। आप ये फरमाते हैं कि मंतकी ये कहते हैं कि कलाम लुग़त के मुताबिक हो और इसमें ऐसे आला दर्जे की इस्तारे और उम्दा तशबीहें हों कि नफ्स में उनकी वजह से तासीर पैदा हो, फ़रहत या रंज या गम हो। शायरी में औलियाते सादका का इस्तेमाल जायज़ नहीं। औलियाते सादका से मुराद ऐसे क़ज़ाया हैं कि अक़ल इन क़ज़ाया का तसव्वुर करते ही उनके क़तई होने का हुक्म लगा देती है। जैसे कुल बड़ा है जुज़ से, बल्कि शेर में मुख़य्यलाते काज़िबा का इस्तेमाल मुस्तहसन है। जिस शेर में मुख़य्यलाते सादका का इस्तेमाल होता है वो बेमज़ा हो जाता है, लेकिन ऐसा अक्सर होता है, हमेशा नहीं होता। बाज़ नज़्में सच होने के बावजूद उम्दा इस्तारों और बरजस्ता तशबीहों की वजह से नफ्स में तासीर और लज्जत पैदा करने में कम नहीं होती। हमारी राय ये है कि मौलाना हाली की दलीलें, और मौलाना हाली तो खैर शायर भी थे, मंतकियों की राय भी गलत नहीं थी। हकीम अब्दुल गनी साहब वज़न के मामले में चूक जाने के बावजूद कम से कम इस सिलसिले में एक बात अहम लिख गए हैं। वो फरमाते हैं कि जो सुखन वज़न हकीकी और काफिया रखता हो, ख़्वाह उसकी तरकीब हज़ीनियात से हो, वो शेर है। मैं हकीम अब्दुल गनी साहब की तायद में बाकर मैदी का शेरी मजमुआ टूटे शीशे की आखिरी नज़्में पेश करना चाहता हूँ। हकीम अब्दुल गनी साहब ने लिखा है कि जो सुखने वज़न हकीकी और काफिया रखता हो, ख़्वाह उसकी तरकीब बुरहानियात से हो या जदलियात से या खिताबियात से या मुगालतात से या मुख़य्यलात से या हज़ीनियात से वग़ैरह वग़ैरह, वो शेर है। बाकर मैदी साहब बहुत पढ़े लिखे शायर हैं, हमारे दोस्त भी हैं, कराची भी तशरीफ़ लाए थे, आजकल मुंबई में क़याम है। 2 शेरी मजमुए छप चुके हैं, शेर आरज़ू और काले कागज़ की नज़में। इसके अलावा तनक़ीदी मज़ामीन का मजमुआ भी छप चुका है। उन्वान है आगही व बेबाकी। एक नज़्म है 7 वरक़ का नावल। इसमें शायर कहता है, एक नावल के 7 वरक़ थे, खामोशी के पूरे दिन और बातों की पहली रातें। पहली 7 ढूंढ रही थी मिलने के लंबे लम्हे, रात गए तक कॉफी पीकर सरगोशी के नगमे, दिल की धड़कन बन न सके और तरस तरस कर जागे। काफका के दर्द में डूबे, खौफ में लिपटे जुमले, मैंने तुमको तुमने मुझको कितनी बार सुनाए। रोज सुबह एक नज़्म जलाकर तुमसे इतना पूछा, मुरझाए फूलों को तुमने ख्वाब में जलते देखा, तुमने नज़्म की राख उठाकर तेज हवा में फेंकी, ठंडी आग में आखिर तुमने मुझको जलते छोड़ा। तुमने मुझको कुछ कुछ समझा, बस इतना ही काफ़ी है, बस इतना ही काफ़ी है। मैंने तड़प तड़प कर देखा, फिर ख्वाबों में खोया, एक छोटी सी नज़्म लिखी, दर्द धुआं पत्थर वहशत, पीला कागज़ खौफ बगावत, फिर राख बनाकर ओढ़ी,
सादे 7 वरक का नॉवेल पढ़कर हफ्तों जागा। सैयद बाकर मेहदी की ऐसी शायरी की तारीफ हाली कर सकते हैं, मंतकी हजरात कर सकते हैं। हाँ, हकीम अब्दुल गनी साहब मुसन्निफ नहीं कर सकते, मगर माफ़ कीजिए आदि तारीफ कर सकते हैं, क्योंकि शायर ने कलाम मौजू ज़रूर लिखा है। हाँ, काफियों का ख्याल नहीं रखा। हकीम अब्दुल गनी साहब की किताब बैरुल फसाहत में शायरी के बारे में एक बेशबहा खजाना आपको मिलेगा। ये खजाना इतना अहम है, अगर कोई प्रोफेसर साहब हिम्मत करके उसका एक खुलासा तैयार कर दें जिसमें अशार से जो मिसालें दी गई हैं वो कम कर दी जाएं और उसे अपने दिबाचे के साथ शाया कर दें, तो ख़ास तौर से ख़राब शायरों पर बड़ा करम होगा। मसलन मैं इसी बैरुल फसाहत के हवाले से तनाफुर हरफी का जिक्र कर रहा था, तो एक शायर साहब बिगड़ गए कि जनाब इस तरह तो हमारा सारा कलाम रद्द हो जाएगा, और बैरुल फसाहत का खुलासा जब तक शाया ना हो, शायर हजरात हसरत मोहानी की नुकाते सुखन का मुतालिया करें। मैं भी जिंदगी में डॉक्टरों का और शायरी में नुकाते सुखन का कायल हूँ। बैरुल फसाहत तो खैर शायरों का अस्पताल है, वहाँ हर किस्म का एक्सरे होता है। हाँ, सिर्फ हार्ट की सर्जरी नहीं होती, दिमाग की सर्जरी हो सकती है। आवाज़ व पेशकश जफर जमील।